नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरती। क्या आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां रात ही नहीं दिन में भी घर के अंदर मच्छरदानी में रहना पड़े? सोने के अलावा पढ़ाई लिखाई और खाना पीना तक मच्छरदानी के अंदर ही करना पड़े। सोचकर ही परेशानी महसूस होने लगती है। लेकिन रांची के झीरी और आसपास के इलाके के लोग इन्हीं परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं। दरअसल रांची शहर का सारा कचरा झीरी में डंप किया जाता है। वर्षों से कचरा फेंके जाने की वजह से आसपास के गांव में लोग परेशान हैं। मच्छर और मक्खी का आतंक ऐसा है कि सुंडिल गांव के ग्रामीण दिन में भी मच्छरदानी के अंदर दुबके रहने को मजबूर है। वहां की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी शहनवाज ने। रांची शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि उसी स्मार्ट सिटी शहर में रांची में एक इलाका ऐसा भी है जो कचरे की ढेर की वजह से हर दिन परेशानियों से दो चार होने को मजबूर होता है। हम बात कर रहे हैं रातू प्रखंड के सुंडील गांव की, जो झीरी के पास ही स्थित है और इसी झीरी में पूरे रांची शहर का कचरा ला करके डंप किया जाता है। आज हम इस गांव को में पहुंचे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस झीरी में जो डंपिंग यार्ड है उसके वजह से इस सुंडील गांव के लोगों को क्या परेशानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जैसा हम लोगों ने बताया कि न्यूज़ बाइस्कोप की टीम रांची के सुंडील गांव पहुंची है और यहां की समस्याओं और ख़ास करके झीरी में जो कचरा डंप किया जाता है उसके वजह से आसपास के गांव और ख़ास करके सुंडील गांव में क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, उसे जानने समझने के लिए एक परिवार के पास पहुंचे हैं। सोनू तुर्की हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताओ सोनू कि तुम तो पढ़ाई करते हो, अभी कक्षा 10 में, क्लास 10 में पढ़ाई करते हो, तो ये मच्छरदानी के अंदर क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मतलब यहाँ झीरी में मतलब कचरा वाला रहने से यहाँ बहुत मतलब मच्छर चला आता है तो बहुत परेशानी होती है। अच्छा, इसलिए दिन में भी लगाना पड़ता है। तो ये क्या झीरी की समस्या सालों से चली आ रही है और ये दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। अभी से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की सोनू तिर्की से, जो इस इलाके के रहने वाले हैं और कक्षा 10वीं के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें पढ़ाई करने में परेशानी होती है, दिन भर जो मच्छरदानी है उसके अंदर रहकर पढ़ाई करना पड़ता है। अब हम लोग पहुंच गए एक दूसरे परिवार के पास और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर महिलाओं को क्या परेशानी होती है। छात्रों की बात हम लोगों ने सुनी। आखिर इस झीरी की वजह से जो गांव की महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, रहने सहने में और दिनचर्या के कामकाज में क्या परेशानी आती है। दीदी, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नंदिया बाड़ी है। अच्छा नंदिया जी, ये बताइए, आपका ससुराल भी यहीं है, मायके भी यहीं हैं? मायके नहीं, यहाँ पर ससुराल है ये। तो ये बताइए कि कब से झीरी की जो समस्या है, झीरी की समस्या कब से आप लोग देख रहे हैं? झीरी की समस्या हम लोग देख रहे हैं। 2011 में मेरा शादी हुआ था, उसके बाद बात 2011 से जो समस्या है वो अभी तक चली आ रही है। वहाँ जो कचरा ला के रखा जाता है, पूरा शहर का कचरा रहता है वहाँ पर, डंप किया जाता है, तो वहाँ से वहाँ से दुर्गंध भी आती है, मच्छर मक्खी भी आते हैं। क्या परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है। मच्छर काटता है, रात भर सोने नहीं देता है, खाना पीना बनाने में दिक्कत होता है हम लोग। तो न्यूज़ बाइस्कोप की टीम झीरी के उस इलाके में पहुंची है जहां से उसकी जो बदबू है और मक्खी और मच्छर का जो प्रकोप है वो कहां तक पहुंच पाता है, वही जानने के लिए पूरी की पूरी टीम हम लोग पहुंचे हैं सुंडील गांव। और ये जो लोग हैं उसी गांव के लोग हैं, ये खुद चौरस्ता में बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि घर के अंदर जाने से मच्छर का जो प्रकोप है वो बेहद ज़्यादा हो जाता है। हालत ये पहुंच जाती है कि मच्छरदानी के अंदर रहना पड़ता है, लिहाजा उससे बचने के लिए ये लोग चौरस्ता में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या है और यहाँ की समस्याएँ क्या है? जी सर, रुपेश गोप नाम हुआ जी। यहाँ ये बताइए कि सुंडील गांव में क्या समस्या है और झीरी की वजह से क्या समस्या पैदा होती है? अच्छा, जो समस्या तो ये है कि कचरा की वजह से मच्छर पूरा लग रहा है। से मच्छरदानी भी यूज करें तो उसमें भी मच्छर लग जा रहा है। मक्खी और मच्छरदानी से परेशान है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग मच्छरदानी लगाते हैं तो उससे समस्या का हल हो रहा है, पूरा हद तक नहीं हो पाता? नहीं सर, हल नहीं हो पा रहा है।
बस मच्छर का जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण नहीं हल मच्छर फैला है। मच्छर कचरा की वजह ये से। जो समस्याएं हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह सुंडील गांव रांची शहर में रहते हुए भी विकास की रोशनी से न सिर्फ दूर है बल्कि सिर्फ झेरी के दंश को ये झेलने को विवश और मजबूर है। सवाल ये भी उठता है कि क्या रांची नगर निगम ने कभी इस गांव की सुध ली? क्या वहां के अधिकारी जो सरकारी बाबू हैं जो एसी कमरों में बैठते हैं क्या इन लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश की? सुंडील गांव की समस्या को जानने और समझने के बाद हम लोग पहुंचे हैं इस गांव की मुखिया लीला तिर्की के आवास में। फिलहाल वो मौजूद तो नहीं है लेकिन उनके घर वाले मौजूद हैं और उनके आवास का भी एक बार जायज़ा ले लेते हैं। यहाँ पर कई सारी बच्चियाँ हैं जो बगल के ही उर्सलाइन स्कूल में पढ़ाई करती हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं इसी समस्या से, इसी परेशानी से दो चार हैं। आप बताइए मुन्नी कि क्या परेशानी आती है आप लोग को इस गाँव में? पास में है वहाँ कचरा खदान, उसकी वजह से बहुत सारी बदबू आती है और मच्छर भी बहुत सारे लगते हैं। सब तो अभी कोई नहीं करते हैं ऐसा, सब अपने पे ही रहते हैं। पर ये करना चाहिए कि यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, सब जगह का आके यहाँ पे ही कर देता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं और खुद मुखिया लीला जो तिर्की हैं उनके घर के लोग हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनके परिवार के लोग हैं। इनकी समस्याओं से एक बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि इस गांव में रहने वाले, सुंडील गांव में रहने वाले हर खासो आम इस परेशानी से दो चार है। लिहाजा अब ज़रूरत ये है कि जो सरकारी विभागीय अधिकारी हैं या संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इस गाँव की समस्याओं को समझना चाहिए और झेरी में जो कचरा डंप होता है उसका कुछ ऑल्टरनेट तलाश करने की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यूज़ बाइस्कोप की समस्या के उठाने के बाद सरकारी बाबुओं के कानों तक ये बातें पहुंचेगी और इस गांव की समस्याओं को हल करने को लेकर कहीं न कहीं कारगर कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।